बताया गया कि भाई आपका माइक ओपन नहीं है। अच्छा, माइक ओपन किया, दूसरे बराबर वाले भाई बोले, हाँ लगता है इनकी नींद नहीं पूरी हुई, हा 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 हा, कह के मार मार के हंस रहे हो। अबे भाई ये क्या है? आपने अपनी किट ब्लू कर ली, उसको आपने ऑरेंज शेड्स दे दिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको अपना तिरंगा दिखाना है, अगर आपको इंडियन फ्लैग दिखाना है, तो उसका जो बेस्ट तरीका है ना, जो उसका बेस्ट मॉड्यूल है, जो ट्रेविस हेड ने बैठ के, यार ऐसे कोई कौन करता है यार, ऐसे कौन करता है, कौन करता है ऐसे? 9 ओवर के अंदर, 9.3 ओवर्स के अंदर आपने 166 रन का टारगेट मार दिया। तो भाई टेप बॉल में भी नहीं होते इतने रन तो। हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉल्ड क्रिकेट टीवी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो रिलेटेड टू द मोस्ट टॉक्ड टॉपिक आजकल जो चल रहा है। ऑब्वियसली नंबर वन पे तो वर्ल्ड कप ही है, लेकिन उसके बाद जो एक काफ़ी अरसे से ट्रेंड चल रहा है, पिछले 3-4 साल से, कि पहले इतना नहीं इस चीज़ को भाव दिया जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मॉडर्न हो रहा है, मॉडर्नाइज हो रहा है, तो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि प्लेयर जो है वो आपका कैसा लग रहा है ग्राउंड में, और आपकी टीम कैसी दिख रही है विजुअली टीवी पे एड्स के साथ। और उस चीज़ के लिए हर टीम जो है वो अब स्पेशली अपनी टी शर्ट्स जो है वो अनाउंस करती है अलग अलग तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से लोग स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं, और टी शर्ट्स जो है वो अनाउंस हो रही। बाकी सब में तो एक बहुत ही रेगुलर ऑर्डिनरी तरीके से टी शर्ट्स, अपनी जो किट है, जो टीम की नई किट है वर्ल्ड कप T20 के लिए, जो कि वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में हो रहा है, होने वाला है, उसके लिए मतलब अपने प्लेयर्स की फ़ोटोग्राफी करके जो है वो किट्स दिखाई कि ये हमारी नई किट्स है। लेकिन इंडिया ने इस बार कुछ नया किया, हटके किया, और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने मार्केटिंग की, जिसके अंदर दिखाया उन्होंने कि एक एडिडास का बहुत बड़ा ट्रक है, उसके अंदर से जो है वो एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसने उसका जो हुक है वो टी शर्ट के हैंगर को उठा रहा है, और इतना बड़ा एक टी शर्ट जो है वो पूरा ट्रैवल करके जा रहा है स्टेडियम में, जहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। रोहित शर्मा हो गए, बुमराह हो गए, सिराज हो गए। ऑब्वियसली इट वाज ऑल स्क्रिप्टेड, लेकिन एक नई चीज़, एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिली, एंटरटेनिंग थी, इंटरेक्टिव थी, और काफ़ी मज़ा आया देखने में। अच्छा, मुझे और किसी टीम की टी शर्ट्स या किट्स के बारे में बात नहीं करनी है। ऑब्वियसली सी बात है, मैं दो टीम्स के बारे में ही बात करूँगा, जो कि हैं पाकिस्तान और इंडिया। पहले बात करते हैं इंडिया की टीम की, जो कि इस मरतबा की जो किट्स आई हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ है, बहुत बेहद किस्म का। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कह रहा है कि सर्फ एक्सेल जो डिटर्जेंट है उससे इंस्पायर होके तो ये किट बनाई गई है। जो लोग ये कह रहे हैं उनके लिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि उनके लिए नहीं कहना है, आप लोगों के लिए है, आप लोगों को बताने के लिए है कि अगर अगर ये लोग ऐसी शिशोरी हरकतें नहीं करेंगे ना, कि डिटर्जेंट से मैच कर दिया, या वो जो एक कॉमेडियन है, पता नहीं क्या, धग्गज लाल क्या नाम है उसका, उसकी टी शर्ट से कंपेयर कर दिया। अगर ये लोग ये वाली हरकतें नहीं करेंगे तो उन लोगों की दुकानें नहीं चलेंगी। आप बात को समझने की कोशिश करें। ये ये जो है इनके घर चल ही इसी वजह से रहे हैं, क्योंकि ये लोग रोज़ाना किसी न किसी एक चीज़ को पकड़ के, जो मशहूर है दुनिया में, उसको पकड़ के उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दें। अब ऐसा नहीं होता है कि आप ये देख रहे हो कि जो भी इंडियन किट के बारे में बुरी बातें कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तानी ही है, या जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में किट के बारे में बुरी बात कर रहा है वो इंडियन है। ऐसा नहीं है, सब मिक्स है, ये सब दुकानें चल रही हैं, ठीक है ना। तो जो, लेकिन जो असली लवर्स होते हैं ना क्रिकेट के, वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करते, और ना ही कभी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। अपनी ही एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, आई एम अ ट्रू क्रिकेट लवर, सही है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार मुझे ये किट जो है ना वो बुरी लगी या डिटर्जेंट जैसी लगी, ऐसा नहीं है। मैं ख़िलाफ़ भी बोलूँगा, क्रिटिसाइज़ भी करूँगा, और उसके फेवर में ही बोलूँगा। इस टी शर्ट के अंदर जो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, सबसे पहले मैं उसकी बात करूँगा। आपने, ठीक है, देखो, टी शर्ट के अंदर या
क्योंकि डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड है मेरा, तो मुझे इस चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा से ये देखता आया हूँ कि हर चीज़ के अंदर जो है ना 2 कलर्स हों, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, आपने ऑरेंज डाला, आपने ब्लू डाला, जो कि आपको चलता आ रहा है। इससे पहले वाले वर्ल्ड कप का जो आपका डार्क ब्लू था विद लिटिल बिट शेड्स ऑफ ऑरेंज, वो मास्टर क्लास था। ठीक है ना, वो इतना इतना क्लासिक था, इतना लैविश लगता था वो, कि उसको देखने में मज़ा आ रहा था। इस बार आपने क्या किया, आपने ब्लू का शेड कम करके ऑरेंज थोड़ा ज़्यादा इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, चलेगा, लेकिन आपको तिरंगा कॉलर पे डालने की ज़रूरत नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, इट्स गेटिंग ओवर। सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, मैं दोबारा वही बात बोलूँगा कि मैं कभी भी बायस होकर बात नहीं करता पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो ऐसा बोलूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखो कि पाकिस्तान की किट के ऊपर उन्होंने पूरा अपना ग्रीन रखा है, ठीक है ना, और अपना पाकिस्तान का लोगो जो है वो येलो में लगा दिया है या वाइट में लगाते हैं, कुछ भी है, वो स्टैंड आउट करता है। आपने अपनी किट ब्लू कर ली, उसको आपने ऑरेंज शेड्स दे दिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपना तिरंगा दिखाना है, अगर आपको इंडियन फ्लैग दिखाना है, तो उसका जो बेस्ट तरीका है ना, जो उसका बेस्ट मॉड्यूल है, जो कि आप हमेशा से करते आए हो, और वो है द मोनोग्राम ऑफ इंडिया, जो कि सर्कल मोनोग्राम आपका लगता है। आपने वो लगा दिया ना, दैट्स मोर देन इनफ। अब क्या है ना, क्योंकि उस कॉलर के अंदर आपने तिरंगे के कलर्स भी डाल दिए, 3 कलर वो हो गए, 2 कलर आपकी शर्ट पे, तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई, उसकी जो उन्होंने जो टी शर्ट्स बनाई हैं या उन्होंने जो किट्स बनाई हैं, उसकी फिटिंग। कोई भी प्लेयर की, मैंने जितनी भी मैंने फ़ोटोज़ अभी तक देखी हैं, विराट कोहली, सिराज, रोहित शर्मा, किसी के ऊपर भी फिटिंग जो है ना वो जच ही नहीं रही, सूट नहीं कर रही है बिल्कुल भी, बहुत लूज़ लूज़ है। अब बाजुओं में से निकली हुई है, पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आया कि किस अप्रोच से जो है ना इस किट को बनाया गया। ओवरऑल देखने में बहुत प्यारी लग रही है किट, ठीक है ना, फ्रेशिंग है, फ्रेश टू योर आइज़ है। और सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब, जो मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी बात ये, कल को इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीतता है, तो ये शर्ट, ये टी शर्ट, ये जर्सी, ये किट अमर हो जाएगी, अमर, अगले 20 साल के लिए। ठीक है ना, जब भी जितने ये लोग इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि ये डिटर्जेंट है, तो ये है, तो वो है, यही सब होंगे जो हज़ारों रुपए की जाके ये शर्टें खरीद के लेकर आएंगे, ठीक है, ये रखने के लिए कि यार ये वर्ल्ड कप की विनिंग किट थी। ये बात हो गई इंडियन किट की। पाकिस्तानी किट की जो हम बात करेंगे, वो क्या करेंगे कि आप पिछले कुछ 4-5 डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में देखो, तो शेड्स ऑफ ग्रीन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं, लेकिन कभी भी वो ग्रीन से बिल्कुल भी हटते नहीं हैं या कोई ऐसा दूसरा कलर ऐड नहीं करते जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता हो। इस बार पाकिस्तान की किट जो है वो टॉप नॉच है, सही है ना। इस बार आई विल गिव ऑल क्रेडिट टू पाकिस्तान क्रिकेट की न्यू किट को ओवर इंडियाज़ न्यू किट। वजह वही बात जो मैंने पहले बोली कि उन्होंने सिर्फ ग्रीन के शेड्स दिए और अपना येलो स्टार यहाँ पर लगा के अपना पाकिस्तान लिख दिया। एक चीज़ जिसके बारे में क्रिटिसाइज़ करूँगा, क्रिटिसाइज़ नहीं भी बनता, लेकिन एक चीज़ को मैं प्रॉम्प्ट ज़रूर करूँगा कि यार कब तक हम उन्हीं स्पॉन्सर्स को लेके रगड़ेंगे, कब तक हमारा स्पॉन्सर पेप्सी ही रहेगा, सही है, कब तक हम टीसीएल से ही स्पॉन्सर्स लेते रहेंगे। और स्पॉन्सर्स क्यों नहीं मिलते आपको जिससे आपकी टी शर्ट के ऊपर उनका लोगो थोड़ा सा बड़ा लगाओ और आप पेप्सी और टीसीएल को एज अपने पार्टनर्स रखो। ओवरऑल फिटिंग, कॉलर, किट, हर लिहाज से जो है ना वो किट जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स पर जच रही है विदाउट एनी डाउट्स। ठीक है। अच्छा, बात वही हो जाती है कि ये किट अगर ये पाकिस्तान की टीम अगर वर्ल्ड कप जीतती है, तो ये जो आपकी किट है ये अमर हो जाएगी, सही है ना। ये ऐसी हो जाएगी कि इसको 20 साल के बाद भी आप रखोगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे जो है वो ओवर ट्रैफिकिंग की वजह से वेबसाइट बैन बंद हो जाएगी, लोग इतने ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर देंगे। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि ये पाकिस्तान या इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, तो अगर पाकिस्तान इंडिया आपस में एक दूसरे से मैच जीत जाएंगे ना, तब भी लोग जाके पागल की तरह ये किट्स खरीद रहे होंगे कि बेटा ये वो किट है जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को ऐसे हराया था, बेटा ये वो किट है जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को ऐसे हराया था। तो ये बात तो वही जर्सी की, ये बात तो वही किट की। अच्छा, अब जो है मैं टोटली न्यू किट के बारे में ही बात करना चाह रहा था, लेकिन
एक दो चीज़ें और थी जो मुझे बहुत 2-3 दिनों से खल रही थी, तो मैंने सोचा यार उनके उनके बारे में बैठ के एक पूरी लंबी वीडियो बनाने से अच्छा ये है कि उसको मैं समराइज़ करके थोड़ा सा बात कर लूँ उस बारे में कि यार मज़ाक अच्छा होता है टीम बॉन्डिंग के लिए। दोस्ती यारी अच्छी होती है, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना बहुत अच्छी बात है, करो। बट क्रिकेट इज़ अ प्रोफेशन जो इतना ज़्यादा बड़ा प्रोफेशन है पाकिस्तान और इंडिया में कि इसको आपकी पॉलिटिक्स के बाद या शायद पॉलिटिक्स के साथ रखा जाता है। इसमें आपकी प्रॉपर मीटिंग्स होती हैं, प्रॉपर सेटिंग होती हैं, आपकी आपके आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आपको प्रॉपर सूटेड होके, आपको वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, हर लिहाज से आपको बिहेव करना होता है, ठीक है। बिकॉज जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हो या आप किसी के सामने आके बात करने की कोशिश कर रहे होते हो, जो मीडिया के सामने आप आते हो, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग अ बिग, अ ह्यूज, अ मैसिव नेशन। सिर्फ एक बंदा शो कर रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, सबसे पहले सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जो सिलेक्टर्स हैं वो 5 से 6 लोग हैं। सबसे बड़ा मजाक तो ये हो गया। पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इंडिया की जो सिलेक्शन कमेटी को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किए, इंडिया ने अनाउंस किया फॉर वर्ल्ड कप एंड पाकिस्तान ने अनाउंस किया फॉर अपकमिंग सीरीज़ बिटवीन आयरलैंड, विद आयरलैंड एंड इंग्लैंड, जिसके लिए पाकिस्तानी जो है ऑलरेडी पहुंच चुके हुए हैं। और मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आज, तो कल पहला मैच है पाकिस्तान का आयरलैंड के साथ, ठीक है। तो उन्होंने उसके लिए स्क्वाड अनाउंस किया। अच्छा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ना पाकिस्तान की, तो उसमें आके वही लाइन से बैठ गए 4-5, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, और वो जो उनका एक एनालिस्ट है वो बैठ गया, ठीक है ना। असद शफीक नहीं थे भाई साहब, पता नहीं वो किस लिए हैं, क्या हैं, कहाँ हैं, पता नहीं। तो अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूँ कि यार बात चल रही है। अच्छा, ये लोग सबसे पहली तो बात ये है कि जो ना हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में भी है लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ये है कि जब व्हेन यू आर एन एक्स क्रिकेटर, जब अगर आपने पिछले ये वर्ल्ड कप वाले जो टीम थी जिसके 92 का पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, अगर आप समहाउ उससे मुंसलिक हैं या आपने किसी और इवेंट में पाकिस्तान को जितवाया है या आपका बहुत एक आपका एक बहुत आपकी परफॉर्मेंसेस रही है कोई इवेंट जिताने के लिए पाकिस्तान की टीम को, तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना अपने अंदर अपने आप को एक बहुत बड़ा सुपरमैन, एक बहुत बड़ा अपने आप को जो ना आप तुर्रम खान समझ लेते हो। आप समझते हो कि भाई आप ही बाहुबली हो और कोई कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऊपर से नहले पे दहला कि अगर आपको जॉब ऑफर हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तब तो आप बोलते हो भाई ओह मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ और दूसरा नहीं। ये माइंडसेट जो है ना इन सेलेक्टर्स के दिमाग के अंदर बहुत बुरे तरीके से फिट हुआ हुआ है, ठीक है ना। जिस दिन से वहाब रियाज को सेलेक्ट किया गया है उस दिन से वो बंदा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया वो ऐसे आके बैठता है जैसे भाई हाँ बोलो भाई क्या बात है, हाँ ठीक है, सही है, हाँ ठीक है, हाँ 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 हाँ, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब्दुल रज़ाक भाई का जो है ना वो हिसाब किताब ऐसा है कि उनको ऐसा एकदम से वो प्रेजेंट होना शुरू हो गए हैं कि वो कोई हर वक्त किसी किस्म के नशे में रहते हैं या वो कोई वो गायब हैं किसी 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 सोचों में, या उनको क्रिकेट का कुछ बहुत ज़्यादा ही नॉलेज हो गई है कि वो उनसे अब बर्दाश्त ही नहीं हो रही है कि अब मैं क्या करूँ, तो वो आके बस बैठ जाते हैं, बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ, हाँ 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 सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों चारों बैठे हुए हैं, इनको पता है कि मीडिया इनको देख रही है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हो आप स्क्वाड का, जिस स्क्वाड से 90 से 95% लड़के आपके जो है वर्ल्ड कप में जाएंगे। अब आप वहाँ पर बैठ के जो अजीब अजीब से मजाक कर रहे हो यार, या तो मजाक अच्छा करो कि सबको हंसी आए, या मजाक करो ही नहीं। अब अब्दुल रज़ाक साहब से कुछ पूछा जा रहा है कि हाँ जी अब्दुल रज़ाक साहब आप ये बताइए कि ये फ़लाँ फ़लाँ ये हो, तो आपने इस पर क्या, आपका रद्द अमल है, आपका क्या कहना है इस चीज़ में। तो अच्छा जी, रज़ाक साहब बोले वहाँ, अच्छा बराबर में बताया गया कि भाई आपका माइक ओपन नहीं है। अच्छा, माइक ओपन किया, दूसरे बराबर वाले भाई बोले हाँ लगता है इनकी नींद नहीं पूरी हुई, हा 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 हा, कह के मार मार के हंस रहे हो। अबे भाई ये क्या है यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हो भाई, दुनिया देख रही है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो,
वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड हो, पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहे हो, कैप्टन्स रहे हो, ठीक है ना, हाँ 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 इसकी नींद नहीं पूरी हुई इसलिए ऐसे, ये वो है, ये वो है। फिर आपसे जब भी कोई 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 आपसे सहाफ़ी कोई सवाल कर रहा है, तो सबसे पहले आप जो है वो एक कहका मारते हो या एक तंजिया हंसी देते हो, चलो हाँ इनको भी जवाब देंगे अब हम। फिर आप जवाब देते हो, वो भी टूटे फूटे जवाब। फिर बारी आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि हुई रोहित शर्मा, अजीत अगरकर, आपका सेलेक्टर और आपका कैप्टन, तमीज़ से ढंग के कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, अच्छी लाइटिंग है, अच्छा स्टेज है, लग रहा है कि कोई प्रोफेशनल बात चल रही है, कोई बात कर रहा है, तमीज़ से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अजीत अगरकर अपने टाइम पे बेशक वो जैसा भी बॉलर रहा हो, टीम में ज़्यादातर वो बैठा ही रहते थे, जो भी है, लेकिन एज अ सेलेक्टर, एज अ पर्सन स्पोक्समैन, उसकी शक्ल से उसकी बातों से लगता है कि ही नोज़ व्हाट ही इज़ स्पीकिंग। रोहित शर्मा से जब कोई सवाल ऐसा करे, कोई सहाफ़ी, कि कोई मज़ाहिया सवाल है या कोई ऐसा है जिसके अंदर थोड़ा सा हंसना पड़ा है कुछ भी, तो ही नोज़ कि मुझे इतना हंसना है, इतना मुस्कुराना है, तंजिया नहीं, मजाक नहीं उड़ाना किसी का, मुझे वेल बिहेव रहना है, क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग अ नेशन, आई एम रिप्रेजेंटिंग टीम इंडिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ना मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा खल रही थी कि यार इतना ज़्यादा भी आपको जो ना लाइटली नहीं लेना चाहिए चीज़ों को। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर इस शिकस्त के बाद, हर इवेंट हारने के बाद एक नया बोर्ड लेकर आओ, एक नई सिलेक्शन कमेटी लेकर आओ, और वो सिलेक्शन कमेटी हमेशा उसी से स्टार्ट करे कि भाई अभी तो हम सिर्फ आए हैं, अभी तो हमें टेस्ट करना है। नहीं, हमारी टीम जहाँ पहुँची हुई है वहाँ पर टेस्ट करना शुरू नहीं करना है, उनको वहाँ से उठा के ऊपर लेके जाना है। टैलेंट है, ग्रूमिंग करनी है, सिंपल। तो खैर आज के लिए इतना ही। न्यू किड्स की मुझे बात करनी थी, मेन बात वही थी, बीच में ये बात आ गई दिमाग में, तो मैंने बोला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आईपीएल का छोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं कि आईपीएल में क्या चल रहा है। आईपीएल में वही मारधाड़ चल रही है, दिमाग ख़राब हुआ हुआ है। ये ट्रेविस हेड का हेड जो है ना वो कहीं और ही है भाई। कल के मैच में उन्होंने क्या हालत की, अभिषेक शर्मा ने और ट्रेविस हेड ने बैठ के, यार ऐसे कोई कौन करता है यार, ऐसे कौन करता है, कौन करता है ऐसे। 9 ओवर के अंदर, 9.3 ओवर्स के अंदर आपने 166 रन का टारगेट मार दिया। तो भाई टेप बॉल में भी नहीं होते इतने रन, तो पार्किंग में जहाँ सब कुछ खुला होता है वहाँ पर नहीं मारते। तुम हार्ड बॉल में आईपीएल के मैच में मार रहे हो। ऐसा भी नहीं कि पिच, बैटिंग पिच थी, बैटिंग पिच तो उनके टाइम पे भी थी। केएल राहुल भाई के तो सर पे बहुत ज़्यादा जो है ना बुराई आ चुकी है उनकी, शदीद तरीके से। केएल भाई बहुत जल्दी स्क्वाड से ड्रॉप हो चुके हैं, अब ये बैक फुट पे जाने वाले हैं, इनको टीम से भी हमेशा के लिए ड्रॉप किया जाने वाला है। क्योंकि भाई इतने सारे चांसेस नहीं दे सकते, इंडिया टीम के पीछे जो है ना लाइन लगी हुई है टैलेंट की, ठीक है। तो आप तो अपनी अब खैर मनाओ। ट्रेविस हेड और ये भाई साहब ने मार मार के धुलाई कर करके दिमाग ख़राब कर दिया। शुक्र करो कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जेक फ्रेजर मैकगर को नहीं लिया, वरना तो सोचो अगर जेक और ये ट्रेविस हेड ओपनर आ जाए ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से, जो कि आने वाले हैं वर्ल्ड कप के बाद से, तो क्या हालत हो अगली टीम की, खुदा ही बेहतर जानता है। तो आईपीएल में ये चल रहा है, प्लेऑफ्स में आ गए हैं चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, नहीं एक और टीम मुझे याद नहीं आ रही कौन सी है वो, फोर्थ नंबर की, जो कि आपके प्लेऑफ्स के अंदर आ चुकी है। बस अब कुछ मैच ऐसे रह गए हैं, उसके बाद आईपीएल हो जाएगा ख़त्म, और उसके बाद शुरू हो जाएंगी वर्ल्ड कप की बातें और वर्ल्ड कप की डिस्कशंस। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपलोड videos on daily basis. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.